बिल्कुल नवीद साहब ने जो बातें की वो तस्वीर का एक रुख पेश कर रही हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको दोनों रुख बनाऊं। हमारे रिपोर्टर हैं इमरान असगर, जो अडियाला जेल में खान साहब के साथ मिलते भी हैं, कवर भी करते हैं। आज उन्होंने दोपहर को खबर भी दी कि अडियाला जेल हुकाम वेट कर रहे हैं मुज़ाकराती कमेटी का। और आपको पता है कि कल फैसल फरीद चौधरी ने दरख्वास्त दी थी कि हमारे वकला को ना मिलवाएं, आज आप हमारी मुज़ाकराती कमेटी को मिलवा दें। तो ये मुज़ाकराती कमेटी जिसने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रूरी करना समझा, ये जेल के बाहर नहीं गए। ये पहले आपको पता है बहुत दफ़ा होता था कि जी हम आए हुए हैं, हमें मिलने नहीं दे रहे, ये क्यों नहीं गए? और ये खबर मीडिया पे भी आई कि जी वो लोग वेट कर रहे हैं, ये मुज़ाकरात के लिए नहीं आए। उन्होंने खान साहब की तीनों बहनों और एक कज़न को मुलाकात भी कराई अडियाला जेल वालों ने 1 घंटे की, जिसके बाद ही शायद उनकी बहन ने ये इंकशाफ किया, जिसको कल खान साहब ने डिनाई किया कि कोई खुफिया मुज़ाकरात नहीं हो रहे या पसे पर्दा राब्ते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर पेशकश लाए थे खान साहब को शिफ्ट करने के लिए। तो अब ये जो दो अमली चल रही है ना दोनों तरफ से कि क्या है ये, कि एक तरफ मुज़ाकरा और दूसरे खान साहब भी वेट कर रहे थे, क्योंकि मशरूत होती है बातचीत के एक तरफ जेल हुकाम इजाज़त दे, दूसरे लिस्ट की अप्रूवल इमरान खान दें कि वो किससे मिलना चाहते हैं और किससे नहीं मिलना चाहते। तो इमरान खान भी वेट कर रहे थे अपनी मुज़ाकराती कमेटी का। अब ये मजाक रात में लगे हुए थे या मुज़ाकरात चाहते थे? ये जो कमेटी के अरकान है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ज़ोरों शोर से की, ये हुकूमत का चेहरा दिखाने के लिए वहाँ क्यों नहीं चले गए कि लें जी हम आ गए, हमने कल दरख्वास्त दी थी आज के लिए, आज हमें आप मिलने नहीं दे रहे? तो ये पहले कितनी दफ़ा कर चुके हैं ऐसा, आज क्यों नहीं गए? ये इसका जवाब इन्हें देना चाहिए, क्योंकि ये इनके ऊपर था कि आप मिलना चाहते हैं। अब आप आ जाएँ वफाकी हुकूमत की तरफ से कि भाई वो क्या फैसिलिटेशन कर सकते हैं। जेल हुकाम ने ही मुलाकात करानी है और तरीक़ाकार भी यही है। कोई इनको शोफन ड्रिवन गाड़ियों में तो वो बेगम बुशरा जाती हैं या इमरान खान जाते हैं, वो अली अमीन गंडापुर जाते हैं अपने करोफर के साथ, बाकी तो सारे अपनी अपनी गाड़ियों में जाते हैं। किस तरह जाएं? गवर्नमेंट इंतज़ार में है कि जी चूँकि आपने पहली मीटिंग के बाद कहा हम दूसरी मीटिंग में तहरीरी तौर पर लाएंगे, दोनों एक दूसरे को पिछाड़ने के चक्कर में हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे। अताउल्लाह तारड़ बिल्कुल ये बात कह रहे हैं कि हम चाहते हैं मुज़ाकरात के लिए। तलाल चौधरी ने फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तकड़ा सा जवाब भी दिया है कि सब खेल रहे हैं। वो जो फ्रेजाइल इकॉनमी की बात हो रही है, जाहिर है कि इस तरह के सख्त तरीन हालात से जिसमें 26 नवंबर भी गुजारा है गवर्नमेंट ने, ये इकॉनमी यहाँ पहुँची है। वैसे तो वरना बहुत अच्छा हो जाए अगर ये बहुत अच्छे माहौल में मुज़ाकरात आगे बढ़ जाएं, तो इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई ज़ीर शऊर इनकार नहीं कर सकता कि भाई हाँ मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। जी। लेकिन ये जो ब्लेम गेम शुरू हो गई है ना, इससे दोनों तरफ से ये नजर आ रहा है कि एक 20 तारीख का इंतजार कर रहा है कि ट्रंप का फैसला हो जाए, और मेरा ख्याल है अब 13 जनवरी से भी पहले कुछ फैसले आ जाएंगे, कुछ और चीज़ें हालात में बदलने की तरफ जाने की तरफ कुछ इशारे मिलेंगे हमें। 17 जनवरी को हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 जजों की तकरीरी उम्मीद है कि हो जाएगी। हमें जो बात करनी है वो मैं कहता हूं और मैं अपने सामने कहता हूं, मुझे तो याद रहती है अपनी बात कही भी। हम आपको ये कह रहे हैं कि उस वक्त भी तारीख थी जो बढ़ गई, 17 जनवरी पे चली गई हाई कोर्ट के जजेस की तकरीरी, क्योंकि हाई कोर्ट के जजेस एक ग्रुप बना के बैठ गए हैं जहां डिवीजन बेंच अपनी मर्जी से देख के, आप देख लें जमानत में अब भी कल फैसला मियां गुल औरंगजेब ने जो डिटेल जजमेंट किया वो क्या किया है। यही तो बात मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो लोग जो फैसले कर रहे हैं वो ये भी देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो ग्रुप ऑफ जजेस बना है कि वो वन वे जा रहे हैं, मुकम्मल यकसुई के साथ इंसाफ देने की फरहमी में, जैसे सुप्रीम कोर्ट में भी बना था। फिर 26वीं आईनी तरमीम से वो उसका तोड़ किया गया और बताया गया। इसीलिए जस्टिस कियानी को नंबर 2 जज की हैसियत में भी जुडिशल कमीशन का मेंबर नहीं बनाया गया कि आप लोग अपने माइंड ओपन कर चुके हैं कि आप पार्टी बन चुके हैं। सिंपल सी बात है। मैं और आप इधर उधर की बात करेंगे तो गलत बात होगी ना, हमें बात स्ट्रेट कर देनी चाहिए कि हाँ जी मैं ये देख रहा हूँ, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सब अपने अपने पैंतरे डाल रहे हैं कि किस तरीके से अपने लोगों को कामयाब किया जा सकता है। पीटीआई की अपनी कहानी है। आप देख लें कल कभी हुआ था कि इमरान खान को लोग रीट्वीट ना कर रहे हों। अब एक बाकायदा प्लानिंग के तहत पीटीआई की क़यादत को मलाइन किया जा रहा है आपस में कि अच्छा जी इसने इमरान खान की पोस्ट को रीट्वीट नहीं किया, इसने कर दिया। हम इसकी तारीफ करते हैं और सारे लाइन में लग के कर रहे हैं। उसमें जर्नलिस्ट भी हैं शामिल हैं जो सो कॉल्ड हैं कि हाँ जी वो पार्टी बने हुए नहीं बने हुए, बस हमारी किस्मत में इसी तरह का ही है। जी आया साहब, दुआ कभी इस मुल्क में कहा जाता था कि एक जरदारी सब पे भारी, अब वो हैसियत इमरान खान ने ले ली इस मुल्क में।
मेरे कायद की तरह वो डील करके बाहर चले जाते तो मसाइल हल हो जाते, या कुछ और चीज़ें जो उनसे कही जाती रहीं वो मान लेते तो मामला आज डिफरेंट होते। लेकिन चूँकि वो ज़ाहिर है किसी को तवक्को ही नहीं थी, ये कहा जाता था कि वो 1 दिन नहीं जेल में निकाल सकता, 2 दिन नहीं निकाल सकता, 3 दिन नहीं निकाल सकता, साल से ज़्यादा हो गया, इसलिए वो स्वानेरू बना हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब तमाम तर कोशिशों के बावजूद बात शुरू भी उससे होती है, ख़त्म भी उस पर होती है। अजीब बात है। मतलब ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में मुझे इससे पहले कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता कि एक ही शख्स के गिर्द सारे मुल्क की सियासत घूम रही हो, घूम रही है। मेरे ख्याल में, अब मुझे नहीं पता कि वो ये झूठ बोल रहे थे जो मीडिया टॉक कर रहे थे, या वहाँ से कोई रुकावट वो कह रहे थे। स्पीकर साहब से हमने दरख्वास्त की थी, इजाज़त नहीं मिली। आई डोंट नो, मे बी दोनों ही ठीक कह रहे हो, गवर्नमेंट भी ठीक कह रही हो। जैसे वो एक तरफ के जज, वो आपको पता ना, वो पार्टी बन जाते हैं, और दूसरी तरफ के जज बड़े अच्छे होते हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट के हक में फैसले दे रहे होते हैं। तो इसी तरह से चीज़ें चल रही होती है कि जो अपनी राय इंडिपेंडेंट रखता है इस मुल्क में, उस पर फ़ौरन इल्ज़ाम लग जाता है कि यार ये तो मतलब सिस्टम से आउट है ना, ये तो बंदा ठीक ही नहीं है। ज़ाहिर है, पता नहीं ये कहाँ से सोच लेके आ गया। ये इसकी सोच होनी नहीं चाहिए थी। सोच तो वो होनी चाहिए थी जो हम कह रहे हैं, उसके मुताबिक होनी चाहिए थी। लेकिन एक बात मैं बता दूं, ये मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मुज़ाकरात कामयाब होने हैं, ये मामलात तय होने हैं। गवर्नमेंट जितना डिले कर रही है, ये उतना गवर्नमेंट अपना भी नुकसान कर रही है और इस मुल्क का भी नुकसान कर रही है। क्योंकि ये चीज़ें जितनी जल्दी सेटल हो जाएंगी, वो इस मुल्क के लिए भी बेहतर होगा। इसकी आज वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे थे ना कि सिर्फ वो नहीं कि हमने इसको मईशत को, इसकी ग्रोथ को आगे लेके जाना है, सस्टेनेबल ग्रोथ को आगे लेके जाना है। और सस्टेनेबल ग्रोथ इस तरह से नहीं आएगी। आपके कर्जे यार कहाँ पहुंचे हुए हैं, मतलब किसी को फिक्र ही कोई नहीं है। ये हमें इमरान खान के दौर में तो बार बार बताया जाता था जी इतने इन्होंने कर्जे ले लिए, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुए थे। पीडीएम और इस गवर्नमेंट ने जितने कर्जे लिए आप तसव्वुर ही नहीं कर सकती। लेकिन चूंकि ये अच्छे लोग हैं बुनियादी तौर पे, इसलिए उसका ज्यादा जिक्र नहीं होता। तो देखें, ये बेहतर गवर्नमेंट के हक में है कि जितनी जल्दी वो मामलात तय कर लेती है, इस मुल्क में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। नहीं आएगी तो यकीन करें ये जितना डिले होगा ये प्रोसेस, ये उतना नुकसानदेह, और ये सबके लिए नुकसानदेह होगा। ये इससे फ़ायदा किसी को नहीं होगा, सिर्फ नुकसान होगा। इसलिए ये सब कुछ समझ जाना चाहिए कि ये मामलात को जितनी जल्दी हो इनको मतलब किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा दें ताकि हालात बेहतर हो सके। जी फैसल साहब। अच्छा, गवर्नमेंट के तो अपने हाथ में कुछ नहीं है, तो वो बेचारी क्या करे कि किस तरह वो चीज़ों को जो है ना जल्दी मंतकी अंजाम तक पहुंचा दे। इस बेचारी गवर्नमेंट के हाथ में है क्या? देखिए, जब आप ये कहते हैं